आप सभी का स्वागत है आज़ाद हिंद टाइम्स न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं निकुम गांव में, जहां पे ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पे जो आत्मानंद स्कूल खुला गया है, यहां गांव के बच्चे इस स्कूल में है ही नहीं, दूसरे जगह के बच्चों को एडमिशन किया गया है। आइए हम जानते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। अपना नाम बताएं। मैं भागवत राम पटेल, ग्राम पंचायत निकुम में पंच हूँ, वार्ड क्रमांक 2 से। सर, यहाँ पिछले साल से 2023 से हमारे ग्राम पंचायत निकुम में आत्मानंद स्कूल खोला गया। उसमें सर ना तो हमारे पंचायत को सरपंच को जानकारी है, ना उप सरपंच को जानकारी है। आत्मानंद स्कूल खुल गया, कहाँ से बच्चे लेना है, कैसे लेना है, किसी को जानकारी नहीं है। अपने मर्जी से ये आत्मानंद स्कूल जो है संचालित हो रहा है और अपने मर्जी से बच्चे बढ़ रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि शासन की योजनाओं के तहत कि हमारे गरीब बच्चे इस स्कूल में अच्छा सा शिक्षा अध्ययन करें और गांव का, देश का, जिला का नाम रोशन करें, लेकिन ये जस्ट विपरीत हो रहा है। नाम डुबाने वाला स्थिति हो रहा है। हमारे गांव के बच्चे ना के बराबर पढ़ रहे हैं और बाहर के बच्चे जो है चंदखुरी और थनौद और न जाने कहाँ से इतने दूरी से 10 किलोमीटर तक के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए। और हमारे यहाँ जो माता पिता पालक लेकर जाते हैं अपने बच्चे को भर्ती करने के लिए, तो उनको बोल देते हैं कि सीट नहीं है आपके बच्चे के लिए। मतलब आपका कहना है कि जो यहाँ पे जो भर्तियाँ हुई है, गाँव के बच्चे भी ना के बराबर, सब बाहरी बच्चे ना के बराबर है सर, ना के बराबर है। यहाँ हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त बच्चे हैं। हमारे यहाँ गांव की जनसंख्या पर्याप्त है, 7,000 जनसंख्या है। क्या आपको लगता है कि इसमें धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हो रहा है सर। हम ग्राम पंचायत में हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को पूछना तो चाहिए। ना तो हमारा जनपद है, ना हमारा सरपंच है, ना उप सरपंच है, ना कोई पंच है। ऐसी मनमानी थोड़ी चलेगा भाई। आपके पंचायत की किसी को जानकारी नहीं है, कोई वहाँ पर उपस्थिति भी नहीं था जब लाट निकाला गया। इस साल भी लाट निकाला गया सर, तो वहाँ ना तो कोई एक भी पालक था और ना तो कोई हमारे पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं था। आप देख लीजिए उसमें। आपका परिचय बताएं। मैं मनीष कुमार बेलचंदन, उप सरपंच ग्राम पंचायत निकुम। आत्मानंद स्कूल में लॉटरी पद्धति से होना था सर एडमिशन, लेकिन हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप लोग को जानकारी नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे? नाम बताएं अपना। जी मैं आ जाइए। जी मैं मुरध्वज बेलचंदन, ग्राम का नागरिक हूँ। और यहाँ जो आत्मानंद स्कूल में जो भी मतलब लॉटरी का सिस्टम हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। और सब मतलब आसपास सभी गांवों में, जैसे मोहंदी पाठ है, बिरेझर है, थनौद है, वहाँ सब तो लॉटरी सिस्टम से निकाला गया है, स्पेशली पेपरों में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जो गांव के जो बच्चे फार्म भरे थे उनको पालकों को कुछ सूचना ही नहीं दिया गया है? यहाँ पालकों को तो कोई सूचना ही नहीं दिया है, किसी को बताया भी नहीं है। खुद वहाँ स्टाफ के लोग और एक दो जने यहाँ का जो पुराना जो अध्यक्ष वगैरह थे, उन्हीं लोगों के हाथ से सब लॉटरी का काम करवाए हैं। और पूछते हैं तो बताते हैं कि सूचना दी है, जबकि किसी पालक को सूचना ही नहीं मिला है यहाँ पर। ऐसा है। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं किए हैं? हाँ, कलेक्टर के पास शिकायत किए थे सर। तो कलेक्टर के यहाँ से क्या आदेश? शिकायत का भी जवाब नहीं मिला हमको। कब किए थे आप शिकायत? ये करीब 22 तारीख को 22 को किए थे। 22 क्या? 22 मई को। 22 मई को जी। ये जो स्कूल है यहाँ पे आत्मानंद स्कूल जो आप बता रहे थे, ये कितने सालों से संचालित है यहाँ पे? 2 वर्ष से। 2 वर्ष से। क्या आप यहाँ के प्रिंसिपल से जाके मिलके बात किए कि हाँ, ने बताया? हाँ मिला ना सर। तो उन्होंने कुछ जानकारी दी आपको? कोई जानकारी नहीं। हो गया, आए थे, सब लोग आए थे करके बोले। ये धर्मदास साहू करके आया था और पंच कुमार देशमुख करके आया था और बाकी स्कूल का स्टाफ था, ये सब थे। और उसका पालक संघ का अध्यक्ष जो है हमारे गांव का पत्रकार है, ऐसा करके बोलते हैं। अब पत्रकार है क्या हाकर है ये हम लोग नहीं बता सकते आपको, लेकिन दिलीप कुमार साहू करके नाम है। तो हमारे सरपंच और उप सरपंच इस वर्ष फिर गए थे पता लगाने के लिए। जब शिकायत किया, कलेक्टर के पास से शिकायत होकर आया, उसके बाद ग्राम पंचायत में फिर शिकायत किया, तो पालक लोग जब गए तो इन लोग निरीक्षण करने गए कि क्या बात है, कैसे हुआ, तो बताते हैं कि लॉटरी निकल गया है। आप आज़ाद हिंद टाइम्स के माध्यम से राज्य शासन और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री को
क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनसे शिकायत करना चाहते हैं? मैं जिला शिक्षा अधिकारी को ये बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा का मंदिर है तो शिक्षा का मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही रहने दीजिए, वहाँ पर राजनीति ना घुसाइए। और जो बच्चे यहाँ के लायक हैं, जिनको लेना चाहिए, वास्तविक जो पात्रता है, उनको आप वहाँ पर भर्ती कीजिए। हाँ, आपके पास अगर पर्याप्त नहीं है तो बाहर से बच्चे लेना है या उसका जो भी क्राइटेरिया है वो हिसाब से आप लीजिए। ये हम चाहते हैं कि वहाँ पर मनमानी ना हो और उसको जिला शिक्षा अधिकारी देखे, जिलाधीश भी उसको गंभीरता से ले, जिनके पास वो प्रभार है ना। और मैं तो चाहूँगा कि राज्य का शिक्षा मंत्री है वो गंभीरता पूर्वक इस विषय को ध्यान दे, ताकि शिक्षा के मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब बच्चों का जो माता पिता है दर दर भटक रहे हैं, वो कभी हमारे पास जाते हैं, भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, तो वहाँ तो पूरा हो चुका है भाई, हम क्या बोलें, क्या कराएं। चाहते हैं आगे मैं यह चाहता हूँ सर कि पुनः लॉटरी सिस्टम पूरा निकाला जाए और जो दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। और आगे जहाँ तक जाना होगा हम लोग तो जांच के लिए जाएंगे और कार्यवाही करवाएंगे और कार्यवाही होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। और इस विषय को लेकर के कलेक्टर को भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं। क्या फिर से जाएंगे कलेक्टर के पास? फिर से जाएंगे और ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है कि हमारे गांव का बच्चा नहीं है, हमारे गांव में ये आत्मानंद स्कूल खुला है, किस लिए खोला गया है और क्यों खोला गया है? क्योंकि गांव के बच्चे पढ़े और गांव के हमारा गरीब बच्चे वहां एडमिशन हो ताकि उसको उच्च शिक्षा मिल सके, है ना। तो ये विषय लेकर के हम पुनः कार्यवाही के लिए जिलाधीश हो या शिक्षा मंत्री के पास जहां तक जाना होगा हम जाएंगे और इसको उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जैसे आपने सुना, ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो आत्मानंद स्कूल पिछले 2 सालों से यहाँ संचालित है निकुंम में, यहाँ पे गांव के किसी बच्चे को भर्ती नहीं लिया गया है, लिया भी गया होगा तो 1-2, बाकी बच्चे सारे बाहर के हैं। इनका ये भी आरोप है कि इन्होंने जो लॉटरी निकाली गई वो बंद कमरे में निकाली गई, ना सरपंच ना पंचायत के किसी सदस्य को भी इसकी जानकारी नहीं थी और ना ही यहाँ के पालकों को जिन्होंने फार्म भरा है। साथ ही इन्होंने धांधली का भी आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जहाँ तक होंगे कार्रवाई के लिए वो वहाँ तक जाएंगे और दोषियों को सज़ा जरूर दिलवाएंगे। मैं शुभंकर, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद टाइम्स न्यूज़। सेट के मांग करें 8 लाख आए सेट बना लेना।